प्रिय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा से आज आपसे ब्लड क्लॉटिंग या रक्त के थक्का जमने के विषय में बात करूंगी। रक्त का थक्का जमना एक रासायनिक रक्षा तंत्र है जो चोट लगने के समय शरीर से होने वाले ब्लड लॉस को रोकता है। ये एक लंबा चेन ऑफ रिएक्शंस होता है, क्योंकि अगर आसानी से थक्का जमने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वेसल्स के अंदर ही थक्का जमने लगे और उससे ब्लॉकेज हो के मनुष्य की मृत्यु हो जाए। तो रक्त का थक्का जमने की जो क्रिया है, ये एक के बाद एक होने वाले कई केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है थक्का। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रक्त हवा के संपर्क में आने के 5 से 8 मिनट के अंदर एक जेली के समान पदार्थ या थक्के में बदल जाता है। ये सेमी सॉलिड थक्का फिर धीरे धीरे सॉलिड थक्के में बदलता है, जो कि वुंड को सील कर देता है, हील कर देता है और धीरे धीरे घाव ठीक होने लगता है। थक्का जमने की ये जो क्रिया है, ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहली जो स्टेज है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन्स की प्राप्ति। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो रक्त के विभिन्न अवयवों से और चोट वाली जगह से प्राप्त किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है थ्रोम्बोप्लास्टिन्स की प्राप्ति। दूसरी स्टेज है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना और तीसरी स्टेज है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। पहले हम देखें स्टेज 1, जो कि है थ्रोम्बोप्लास्टिन्स का ओरिजिन या प्राप्ति। थ्रोम्बोप्लास्टिन्स, जैसा मैंने बताया, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि 2 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। एक है आंतरिक स्रोत, अर्थात रक्त से ही इन्हें प्राप्त करना। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कुछ थ्रोम्बोप्लास्टिन्स चोट वाली जगह पर पहुंचाकर उन्हें उपलब्ध कराते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है एक्सट्रिंसिक या बाह्य स्रोत। ये रक्त से नहीं बल्कि टूटे हुए ऊतकों से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन टूटे हुए ऊतकों से भी प्राप्त होते हैं। फिर है दूसरी स्टेज थ्रोम्बिन की प्राप्ति। प्रोथ्रोम्बिन ग्लोब्यूलर प्रकार के प्रोटीन हैं जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। जब चोट वाले स्थान पर थ्रोम्बोप्लास्टिन अवेलेबल करा दिए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा और प्लेटलेट से और टूटे हुए ऊतकों से मिलते हैं, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक ग्लोब्यूलर प्रकार का प्रोटीन है, प्लाज्मा में उपस्थित है। चोट वाली जगह पर बहते हुए रक्त को जब थ्रोम्बोप्लास्टिन्स और कैल्शियम आयंस मिलते हैं तो वहाँ उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ये हो गई दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन और फिर उससे क्लॉट का बनना। फाइब्रिनोजन एक घुलित प्रकार का प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में घुला हुआ हमेशा रक्त में उपस्थित होता है। चोट वाली जगह पर जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनेज
और कैल्शियम ये सब चीज़ें उपस्थित होती हैं तो निम्नलिखित क्रिया होती है। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल रहा है किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। इस एरो पर फाइब्रिनोजन के बाद जो एरो है इस पे मुझे लिखना चाहिए था थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में बदल जाता है और ये रेशे अपने आप में ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स को फंसा लेते हैं और एक जेली के समान थक्का सॉफ्ट क्लॉट बनता है। ये सॉफ्ट क्लॉट फिर फाइब्रिनेज और कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में हार्ड क्लॉट में या कड़े थक्के में बदलने लगता है। सॉफ्ट क्लॉट में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, फाइब्रिन और ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। फाइब्रिनेज और कैल्शियम की उपस्थिति में ये धीरे धीरे सिकुड़ता है और हार्ड क्लॉट में बदलता है। जब ये सिकुड़ता है तो इससे एक पारदर्शी पीला द्रव निकलता है। इस द्रव को सीरम कहते हैं। तो इस प्रकार से जब रक्त में से थक्का अलग हो जाता है तो जो पारदर्शी पीला द्रव है उसे सीरम कहते हैं। सीरम आप ऐसे भी समझिए, प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाता है तो जो पारदर्शी द्रव बचता है उसे सीरम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में अभी ये समझा कि रक्त का थक्का 3 स्टेजेस से होते हुए कैसे जमता है और घाव को कैसे सील कर देता है। रक्त का थक्का जमने में बहुत सारे विटामिन्स और केमिकल्स का रोल होता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।